कल्पना घर में काम ही कर रही थी कि और अपनी बड़ी बहन को आते देख बोली, अरे जीजी, आज अचानक कैसे, कोई खबर भी ना दी। कल्पना अपनी बड़ी बहन अंजलि से गले मिलते हुए बोली, तू तो बिल्कुल निमोही हो गई, सिर्फ तुझे अपने बच्चे और पोते पोतियों का ख्याल रहता है। एक बड़ी बहन भी है तेरी, उनकी भी कभी खोज खबर ले लिया कर। खुद तो कभी फ़ोन करती नहीं, ना मिलने आती। हम फ़ोन करें तो तू घर पर नहीं मिलती। देखने चली आई, जिंदा भी है। अंजलि जी प्यारा सा उल्हाना देते हुए बोली, देख लो जीजी, जिंदा भी हूँ और सही सलामत भी। बस क्या करूँ, एक टांग घर पर और एक दुकान पर रहती है, बस इसी में समय ही नहीं मिलता। अच्छा किया तुम आ गई। कल्पना जी हंसते हुए अपनी बहन को कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, सारी उम्र जिम्मेदारियों का बोझ ढोती रह, कभी अपने बारे में भी सोच। पहले अपनी पति बच्चों के लिए सोचती रहती और अब बेटा बहू के परिवार की जिम्मेदारी का बोझ तू अपने ऊपर ले लिया। अब तो बस कर 55 से ऊपर की होने को आई, कब तक शरीर को घिसती रहेगी। आराम दे बहन, तेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई है, इनमें जवानी जितनी ताकत नहीं। बैठ गई ना तो सोच ले, क्यों बहू, सही कह रही हूँ ना मैं। यूँ मत कहना मौसी, सास आकर मेरी सास को बिगाड़ रही है। जो बात है मैं तो मुँह पर कहती हूँ। अंजलि जी अपनी बहन की बहू जो पानी लेकर आई थी कि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी बात बिल्कुल सही है मौसी जी, हम तो अम्मा को कहते हैं आराम करो, लेकिन यह मानती ही नहीं। कहती है आराम करने से शरीर में जंग लग जाएगा, बैठे बैठे खाने से बीमारियां शरीर में घर करेगी, वो अलग। जब तक चलती रहूँगी शरीर भी चलता रहेगा। पूछ लो मौसी जी, मैं झूठ कह रही हूँ तो अम्मा से। बहू मौसी सास के पैर दबाते हुए बोली, हाँ हाँ सही तो कहती हूँ, मेरे बस की नहीं घर पर बैठ चारपाई तोड़ना। और वैसे भी सास बहू साथ घर में रहेंगे तो झगड़ा ही करेंगे ना। कम से कम बाहर रहूँगी तो झगड़े का मौका कम मिलेगा। इसे क्यों बहू? कल्पना जी अपनी बहू की तरफ देख हंसते हुए बोली, अम्मा जी आप और झगड़ा, बस यह आपके बस की ना, मेरे बस की बहुत कुछ है। बहू अभी तो तू जा और अपनी मौसी के लिए चाय और नाश्ते की तैयारी कर, तुझे तो मैं बाद में निपटूंगी। कल्पना जी अपनी बहू को प्यार से डांटते हुए आदेश देते हुए बोली, कल्पना तेरी बहू वाकई में ही बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बेटा बहू तुझे आराम करने के लिए कह रहे हैं तो तू ही क्यों बुढ़ापे में इतना खट रही है। आराम कर बहन, बहुत काम कर लिया। अंजलि जी अपनी बहन को समझाते हुए बोली, आराम किसको प्यारा नहीं जीजी, लेकिन जब पता हो घर के हालात सही नहीं तो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ आराम करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मैं समझती नहीं क्या रूपेश का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा,
कुछ दिक्कत है? यह तो तुम्हें पता ही है जीजी कि रुपेश के पिता को हार्ट अटैक हुआ तो उसके इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और उसके बाद भी उन्हें बचाया ना जा सका और हम लोग को छोड़कर चले गए। लेकिन अपने साथ घर के मुखिया व जमा पूंजी को भी अपने साथ ले गई। हम लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, इसलिए रुपेश ने अपनी दुकान से सामान की घर घर जाकर डिलीवरी भी शुरू कर दी और किराने के 1-2 सामान की एजेंसी भी ले ली, जिससे वह सामान को दूसरे दुकानदारों को बेच थोड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश में लगा है। जब वह डिलीवरी के लिए जाता है तो मैं उस समय दुकान पर बैठ जाती। पोती अभी 7 महीने की है। मेरा बेटा बहुत मेहनती है, इसलिए बहू को दुकान पर बैठा नहीं सकती। दोनों बच्चों की देखभाल के लिए वह घर पर ही रहती है और इस बीच साड़ी में फॉल पिको भी कर लेती है। अब तुम बताओ, जब बेटा बहू घर की हालात सुधारने के लिए दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो मैं जो इस घर की अब बड़ी हूँ, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कैसे आराम कर सकती हूँ। बस बेटे का काम धंधा एक बार फिर से अच्छे से जम जाए, फिर देखना तुम्हारे पास महीना महीना रुकने आया करूँगी और फ़ोन पर भी घंटों तुम्हारा कान खाऊंगी। सारी शिकायतें दूर कर दूंगी तुम्हारी जीजी। कल्पना जी अपने आँखों के गीले कोर पोंछ हंसते हुए बोली। अपनी बहन की बात सुन अंजलि जी बस मुस्कुरा दी, बोली कुछ नहीं कहती भी क्या, वह भी तो एक औरत है और जानती है कि एक औरत की ख्वाहिशें शायद ही कभी पूरी हो, लेकिन जिम्मेदारियां मरते दम तक भी पूरी नहीं होती। रसोई में चाय बनाती बहू की कानों में भी अपनी सास की बातें पड़ी तो अपनी सास के विचार सुन उसकी आंखें भी गीली हो गई। बहू मन में सोचने लगी, ऐसा सास अगर सभी को मिले तो ससुराल में कभी परायापन नहीं लगेगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।